आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ हम हालात वाक़ात और सियासत पर नज़र रखे ही रहते हैं। लेकिन आज नज़र दोबारा शुरुआत वहीं से जो कोकरनाग के इलाके में, और कोकरनाग के इलाके में आज तीसरे दिन लगातार गोलों की गनगरज सुनाई दी। और गोलों की इस गनगरज के दौरान आपको बताते चलें, कोकरनाग में 2 दिन पहले एक बड़ा मामला पेश आया था। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सशस्त्र फ़ौज के अहदेदारों के मारे जाने की खबर थी। और ये भी आज मालूम हुआ कि इस सारे मामले में ज़ख्मी एक और नौजवान की आज मौत वाक़ा हुई है। लगातार तीसरे दिन इलाके में हालूरा गडूल कोकरनाग के इलाके में बंदूकों की गनगरज, और इस गनगरज और धमाकों से पूरा इलाका जो है लरज रहा था। इसी दौरान फ़ौज की माउंटेन ब्रिगेड, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन और नए ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लगातार इलाके पर नज़र रखे हुए है। और इस गोलाबारी के बीच में बड़ी तादाद में सरकारी या दिफाई ज़राया कहते हैं कि जंगलात के इलाके में ये कार्रवाई शुरू हुई है। गडूल का इलाका, और आपको बताएं कि कुछ ज़राया ने यह भी बताया है कि इस इलाके में एक फ़ौजी जवान, ख़ासतौर पे EPI खबर रसाई इदारे ने अपने ज़राए खबर से खबर दी है कि एक फ़ौजी जवान जो है वो लापता हो गया है और अभी तक उसके बारे में कोई मालूम नहीं हो सका है। पूरे इलाके में नकल हरकत पर किसी हद तक पाबंदी भी है और पूरे इलाके में खौफ दहशत का माहौल भी है। इसी दौरान कोकरनाग में मारे गए अफसरान को शहीद खिराज अकीदत का सिलसिला जारी है। और आज कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर हुमायूं को आज खिराज अकीदत अदा की जा रही थी। और खिराज अकीदत करते हुए उनके उस को याद करते हुए उनके लिए दुआए मगफिरत भी की गई और सरकारी सतह पे खिराज अकीदत अदा की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के DYSP के मारे जाने के बाद उनके घर पे ताज़ियत करने वालों का सिलसिला बराबर जारी है। सियासी और समाजी शख्सियात उनके घर पे लगातार ताज़ियत करने पहुंच रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर की सबका वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी पहुंची हुई थी। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में उनके घर पहुंचकर उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत की। और इस ताज़ियत के दौरान माहौल सुरगवार था। उस सुरगवार माहौल में महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए और बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे नौजवानों के लिए कौन सी मुसीबत आ पहुंची है। और ये भी उन्होंने बताया कि जिस नौजवान बाप का नौजवान बेटा इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। और महबूबा मुफ्ती ने अपने तासुरात का इज़हार कुछ इस तरह से किया। अब आपका जवान बेटा इस तरह शहीद हो गया तो उनके लिए क्या रहा? उनकी तो दुनिया खत्म हो गई ना। अब इसमें हम क्या करेंगे? कितनी बार बोलेंगे, मजम्मत करते हैं, कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। इससे बड़ी कश्मीर की और ट्रेजेडी क्या? ये कश्मीर के हालात और इन कश्मीर के हालात में अफसोस का मुकाम। लेकिन आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बारामूला में 2 मिलिटेंटों को या 2 अपर ग्राउंड मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। और बारामूला की पुलिस ने बताया है कि दक्षी उड़ी में उन्हें मशकूक अफराद की नकल हरकत मालूम हुई और इस दौरान पुलिस ने परमपीरा के मुकाम पर नाका लगाया, तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान उन्होंने 2 लोगों को देखा जिन्होंने फरार होने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी पहचान जाहिद हुसैन मल्ला साकिन मीर साहब बारामूला और मोहम्मद आरिफ चन्ना साकिन स्टेडियम कॉलोनी बारामूला के बतौर हुई, जिनके कब्जे से पिस्टल, मैगजीन्स, राउंड और दूसरे मवाद ज़ब्त किया गया है। इसी दौरान बिजवाड़ा कस्बे में पुलिस ने आज मनशियात के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त कार्रवाई की और पुलिस ने बताया जाता है कि मुज़म्मिल फार्मेसी कोरियर दफ्तर के सामने एक गाड़ी JK 01S 6641 की तलाशी ली और इस गाड़ी से 3000
के करीब कोडीन की बोतलें बरामद की हैं। बताया जाता है कि यहाँ पुलिस को मुसद्दका इत्तला मिली थी और पुलिस ने इसी मुसद्दका इत्तला मिलने पर यहाँ कार्रवाई शुरू की और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बिजबिहाड़ा की मौजूदगी में जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें 2987 कोडीन की बोतलें जो हैं वो बरामद की गई हैं और पुलिस ने FIR जेर नंबर 2018/2023 के तहत मामला दर्ज किया है। ये बिजबिहाड़ा में मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई और यहाँ पे 2987 कोडीन की बोतलें बच्चों में शायद तकसीम करने के लिए पहुँचाई गई थी। ये वो मामला है जिस पे पुलिस ने जो कार्रवाई की है सराहना की जानी है और साथ साथ में ख़बरदार रहना है, होशियार रहना है कि इस तरह का ये नासूर हमारे मुआशरे का है, इन्हें बेनकाब करना है और इनके किसी न किसी तरह से गर्दन से पकड़ के इन्हें दबोचना भी है। और जब बात दबोचने की तो आपको बताते चलें, जाने माने सहाफ़ी जम्मू कश्मीर के माजिद हैदरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माजिद हैदरी की गिरफ्तारी, जम्मू कश्मीर की एक जाने माने सहाफ़ी हैं माजिद हैदरी, और उनकी गिरफ्तारी पर आज सुबह से कहीं न कहीं एलिगेशंस या काउंटर एलिगेशंस का सिलसिला जारी रहा। सुबह सुबह सबसे पहले पुलिस का ट्वीट आया और पुलिस के ट्वीट में बताया गया कि माजिद हैदरी सहाफ़ी गिरफ्तार हुए हैं। इल्ज़ामात बहुत से थे और उनमें बताया गया कि उन पर पुलिस स्टेशन सदर पर FIR दर्ज है और उसमें उन्हें अरेस्ट किया गया है। इल्ज़ामात थे इंटिमिडेशन के, एक्सटॉर्शन के, फॉल्स इंफॉर्मेशन के, डिफेमेशन के, और ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो SMC है उनकी हिदायत पे ये किया है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया इसी मामले को लेकर और महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में बताया कि माजिद हैदरी की गिरफ्तारी ने खुफिया इदारों और कॉनमैन जो हैं होते हैं उनके दरमियान के जो नेक्सस है उसको बेनकाब किया है। माजिद हैदरी को उनके अल्फाज के मुताबिक बग़ैर किसी कानूनी चाराजोई के एक दहशतगर्द की तरह घर से घसीटा गया। उसकी माँ और बहन ने वारंट दिखाने की इल्तिजा की लेकिन इनकार किया गया। माजिद हैदरी महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के मुताबिक घोटालों को बेनकाब करने वाला था और बेनकाब करने वाले सहाफ़ियों पर डराने और हद के इज़्ज़त का इल्ज़ाम अब लगाया जाता है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था और महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट के पस मंज़र में पुलिस ने भी बाद में एक और ट्वीट किया। ये ट्वीट्स का सिलसिला बताएं आपको। माजिद हैदर एक जाने माने सहाफ़ी हैं और मुल्क से लेके बैनुल-अक़वामी सतह के अखबारों और जरीदों में लिखते हैं और अक्सर उनके जो स्टोरीज़ होती हैं वो कहीं न कहीं हद तक बहुत से लोगों को चुभती हैं। और बताया जाता है, पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया कि वो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और नाज़रीन, अब ज़रा जम्मू कश्मीर में विकास की बात भी करें। जम्मू कश्मीर में आज आयुष्मान भारत के हवाले से श्रीनगर में एक तकरीब हुई और इस तकरीब में आयुष्मान भारत की वजारत ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के साथ मिलकर पहली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और इस कॉन्फ्रेंस में 21 रियासतों के 90 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं और ये श्रीनगर के में एक सरकारी कॉलेज के ऑडिटोरियम में तकरीब मुनक्कद की गई। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ दूसरी शख्सियात भी मौजूद थीं और इस तकरीब में 40 से ज़ायद कंपनीज़ ने ताउन किया हुआ है, जबकि यहाँ वादी बर से 250 के करीब मंदूबीन भी शिरकत कर रहे हैं। और मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में बताया कि बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर में नए आयुर्वेदा कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। मनोज सिन्हा की तकरीर का कुछ हिस्सा सुनिएगा। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल कार्यरत है। गांधरबल में यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। अभी इस साल कठुआ के लिए होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। साथ ही सरकार ने 50 बेड वाले 5 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तथा सांबा में स्वीकृत किए। 2 10 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, एक बारामूला में और दूसरा जम्मू में भी स्वीकृत किया गया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर फंक्शनल है। श्रीनगर में आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, श्रीनगर में भी और जम्मू में, और आपकी सहायता अपेक्षित है।
और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र जी और उनकी टीम इस संदर्भ में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजे और जो औपचारिकताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन को करनी है वो हम सब जल्दी से जल्दी करें। जम्मू कश्मीर में सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत सरकार ने जो मदद की है, मैं फिर से भारत सरकार मनोज सिन्हा श्रीनगर में आयुष के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए बता रहे थे कि जम्मू और श्रीनगर में भी आयुष के जो है अस्पताल हैं वो खोले जाएंगे, लेकिन आयुष को ज़मीनी सतह पे अमलाने का काम भी सरकार ने ले रखा है। और आज अनंतनाग में पुलवामा बारामूला में यहाँ पुलवामा में ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने आयुष के हवाले से एक मीटिंग के दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में आयुष को ज़मीनी सतह पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आयुष्मान बाबा जो कैंपेन है इसमें काफ़ी सारे डिलीवरेबल्स हैं जिसका मैं बताऊंगा, और ये बेसिकली कैंपेन है जिसमें जितने हमारे हेल्थ की स्कीम्स हैं उनको सैचुरेट करने के लिए है। तो इसमें सबसे पहले एक जो कंपोनेंट है वो इसमें है आयुष्मान आपके द्वार, जिसमें हमने और जहाँ जहाँ पे डिजीज़ कहीं पे या हाई रिस्क जो हमारे स्टूडेंट या पेशेंट्स डिटेक्ट होंगे उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में लाके जहाँ पे ज़रूरत होगी इंटरवेंशन करके उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेवा पखवाड़ा, जो स्वच्छता जो है या क्लीनलीनेस है उसका ड्राइव चलाया जाएगा। इसमें कोशिश रहेगी कि जितने हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सारे स्टेक होल्डर मिलके ये एक कैंपेन चलाएंगे, क्लीनलीनेस कैंपेन, और ये सिर्फ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस तक महदूद नहीं रहेगा, बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन पे भी हम एक्सटेंड करेंगे और एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एक क्लीनलीनेस ड्राइव चला के एक अच्छे और साफ जो हमारे ऑफिस हैं वो बन जाएं। इसमें ये जो आयुष्मान बाबा इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तो जो ब्लड डोनेशन का है हम, और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ऑर्गन डोनेशन का है। तो इसमें भी जो वॉलंटियरली प्लेज ले लेंगे कि अगर चाहें उसमें हम कैंपेन भी चलाएंगे, काउंसलिंग भी करेंगे, और जो भी चाहे इसमें वो आके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है फॉर ऑर्गन डोनेशन। अपने ज़िला पुलवामा की जितनी आवाम है उनसे यही अपील करूंगा कि इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। ये आयुष्मान